नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारत के अंदर आधुनिक भारत के अंदर गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े थे। इसके बाद आज 1857 की क्रांति पहले देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति है, ये मध्य में आते हैं। गवर्नर और गवर्नर जनरल के बाद वायसराय आएंगे। तो वायसराय और जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो था कैनिन। तो कैनिन के समय ये 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये देखते हैं इसके अंदर क्या है कि भारत का जो प्रथम सैनिक विद्रोह है वो 1806 ईस्वी के अंदर वेलोर जो तमिलनाडु के अंदर है वहां पर हुआ था। यानी 1806 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के पास जो सैनिक काम करते थे हिंदू और मुस्लिम, वहां जाकर क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? वेलोर के अंदर। वेलोर तमिलनाडु में है। तो 1806 ईस्वी में वहां पर हो गया था। लेकिन ये अंग्रेज क्या कर देते थे, अपने जो विद्रोह होता था, जो सैनिक विद्रोह करते थे, उनको दबा दिया जाता था। तो देखते हैं 1857 की जो प्रतीक चिन्ह तो क्या रखा गया था इन्होंने, यानी जो प्रमुख शासक थे, प्रमुख जो विद्रोह के नेता थे, उन्होंने इस क्रांति को करने का एक दिन फिक्स किया था और उसके लिए एक प्रतीक रखा था। प्रतीक के रूप में रोटी और जो कमल का फूल है, यानी कमल का फूल सबके पास पहुंचाना है और जो रोटी थी वो रोटी पहुंचानी थी। तो ये रखा गया था और इसका फिक्स किया गया था। लेकिन ये क्या है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन हो गई, जिसके कारण सफल नहीं हुई। ये कारण इसका प्रमुख रहा था क्योंकि रणनीति बनाने वाले थे रणोजी बापू और अजीम उल्लाह खान और रणोजी बापू ने अच्छी रणनीति बनाई थी, लेकिन इसका जो पालन है वो पालन अच्छे से नहीं हो पाया था। उसके बाद देखते हैं कि इसके समय यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ब्रिटेन का जो ब्रिटेन से तो शासन चल रहा था भारत का, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पॉम स्टम। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? लॉर्ड कैनिन थे। ये वायसराय बनने वाले हैं। यानी 1857 की क्रांति के बाद हम वायसराय बनाएंगे इसको। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था इस समय? ये कैनिन था। और इसको इंग्लैंड बोल सकते हैं। तो ये यहाँ जो ब्रिटेन है, यहाँ का प्रधानमंत्री पॉम स्टम था इस समय। तो भारत के अंदर मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। यानी बहादुर शाह जफर के समय 1857 की क्रांति हुई थी। इस समय मुगलों का पतन होते जा रहा था, यहाँ पर इनकी सत्ताएं कमजोर होती जा रही थी। तो इस समय बहादुर शाह जफर था। इसका जफर अपनी जो कविताएं लिखता था, इस कारण इसका नाम जफर रखा गया था, यानी जफर रख लिया था इसने खुद ने ही। तो बहादुर शाह जफर था। यानी ये दिल्ली से क्या करेगा, दिल्ली का जो नेता होगा वो यही होगा, बहादुर शाह जफर। इस समय ब्रिटिश सेना प्रमुख कौन थे? जॉर्ज एनिसन थे। जॉर्ज एनिसन भारत के अंदर क्या थे? ब्रिटिश सेना प्रमुख थे। इसके समय यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय की जो कुछ पुस्तकें हैं जो प्रचलित हैं, जिनको आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तभी मैंने यहाँ पर लिखा है। जो एग्जाम में आती हैं वही चीजें मैंने यहाँ लिखी है। बाकी 1857 की क्रांति तो लंबी है, लेकिन देखते हैं यहाँ की जो प्रमुख पुस्तक है उनकी बात करते हैं। तो एस एन सेन है, एस एन सेन है ये 1857 की क्रांति की ओर हमें अपना ध्यान दिलाते हैं कि यहाँ 1857 की क्रांति के समय ये चीजें हुई थी, एस एन सेन के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद देखते हैं पॉवर्टी या अन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया। यानी दादा भाई नौरोजी ये कहते हैं कि जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज क्या करते थे, जो अपने रूल थे वो मतलब जैसे उनके मन में आता था वैसे ही हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर थोप दिया करते थे। तो ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। उसके बाद है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी जो सावरकर है, इन्होंने इस क्रांति को अगर ये सफल हो जाती तो हम उसी समय आजाद हो जाते। यानी वीडी सावरकर ये कहते हैं कि क्या थी, ऐसा पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का। यानी 1947 से पहले हम 1857 के अंदर ही क्या हो जाते थे, स्वतंत्र हो सकते थे। तो ये स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है किन के द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। एक ये किताब है आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी हुई है। उसके बाद देखते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रमुख कारण क्या क्या रहे। तो ये अलग अलग कारण रहे हैं, राजनीतिक तौर पर रहे हैं, धार्मिक तौर पर रहे हैं, समाज के अंदर इनका क्या प्रभाव पड़ा उसके आधार पर ये अलग अलग हैं। तो देखते हैं राजनीतिक कारण तो क्या रहे। राजनीतिक कारण यानी 1848 ईस्वी के अंदर दलीप सिंह था, यानी पंजाब का शासक था दलीप सिंह। उसको किसने हराया था? डलहौजी ने उसको बंदी बनाकर ब्रिटेन भेज दिया गया था। वहां से कोहिनूर हीरा था वो कोहिनूर विक्टोरिया को भेंट किया गया था। तो इस दिलीप सिंह को क्या कर लिया गया था, वहां से इसको हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में, यानी ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके अंदर इसको मिला दिया गया था। यानी पंजाब को मिला दिया है ना इसने 1848 ईस्वी के अंदर। उसके बाद डलहौजी ने सर्वप्रथम जो हड़प नीति थी उस हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को लूटा इसने। उसके बाद अंतिम रूप से अवध को लूटा। उस समय अवध के नवाब थे, यानी अंतिम नवाब मान सकते हैं, जिनके नाम था वाजिद अली शाह। तो ये अली शाह था, वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह कहाँ का था? अवध का था। तो इन जो अलग अलग रियासतें थी उनको क्या किया था इसने, लूट कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ये राजनीतिक
प्रमुख कारण रहे हैं। उसके बाद देखते हैं सामाजिक कारण, यानी समाज के उन प्रभाव पड़ा। तो 1856 ईस्वी के अंदर लॉर्ड डलहौजी के समय एक बिल पेश हुआ था, विधवा पुनर्विवाह है। तो ये विधवा पुनर्विवाह है जो अगले समय में, यानी 1857 में कैरियर आ गया था, उस समय ये पास हो गया। तो ये पास हो गया तो अंग्रेजों के द्वारा ये जो भारतीय लोगों के पास जो इनकी आस्था थी, उस आस्था पर ये चोट थी गहरी। तो इस चोट के कारण यानी लोगों में आक्रोश आ गया, यानी विधवा पुनर्विवाह था वो अपनी मनमर्जी से लोग मानते आ रहे थे। उसका क्या हुआ, यहाँ पर विरोध हुआ। तो विरोध होने के कारण, जमकर विरोध होने के कारण क्या हुआ था, ये सामाजिक प्रभाव पड़ा इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं धार्मिक कारण, देखते हैं तो धार्मिक कारण में अंग्रेजों ने हिंदुओं को क्या किया था, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा कि इस्लाम धर्म आप स्वीकार करो, ऐसी इन्होंने अपील की अंग्रेजों ने। क्योंकि इस्लाम धर्म था एक कर मुक्त था, यानी टैक्स फ्री था, यानी इस्लाम धर्म है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, हिंदू धर्म पर टैक्स लगता था। और अंग्रेजों ने क्या कह दिया कि आप अगर टैक्स नहीं दे सकते तो आप हिंदू धर्म को त्याग कर क्या कर सकते हैं, आप मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं, मुस्लिम धर्म में आप प्रविष्ट हो सकते हैं। तो ये इन्होंने अपील की थी। तो ये इनके धर्म के ऊपर क्या था, दब्बा था। उसके बाद है तात्कालीन कारण, ये ऐसा क्या हुआ कि उसी समय ये क्रांति हुई, यानी अलग अलग जो स्थान थे वहां पर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसके कारण क्या हुआ, ये 1857 की क्रांति, ये युद्ध हुआ। तो एनफील्ड राइफल यानी ये लॉन्च की गई थी, यानी पुरानी जो राइफल थी, पुरानी जो बंदूक थी, उसके स्थान पर नई बंदूक दे दी गई। नई बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। तो ये नाम पूछा जाता है। तो एनफील्ड राइफल है ये नई दे दी गई थी। नई किनको दी गई, इन हिंदुओं और मुसलमानों को दे दी गई। इनको पता नहीं था कि जो इनका कारतूस इसके अंदर जो डाला जाता है, तो वो कारतूस क्या है कि मुंह से खोलकर उसको भरा जाता था। तो उसके अंदर क्या था कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं और इस्लाम धर्म में जो सूअर है इसको पवित्र मानते हैं। तो ये दोनों ही लोग थे और दोनों ही लोगों के सामने ये चीजें आ गई। तो ये इनके जो गाय और जो सूअर था, इनकी जो चर्बी से बनता था ये कारतूस। तो ये कारतूस क्या करता था, इनकी चर्बी से बनता था और इनकी ये धर्म की आस्था थी, इस कारण ये बंदूक के अंदर वो चीजें डाल नहीं सकते थे, इस कारण इन्होंने विरोध कर दिया। तो ये तात्कालीन कारण था। यानी इस क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर जो छावनी है जो पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ती है, वहाँ की एक सैनिक टुकड़ी थी जो 34 नंबर की थी, यानी 34वीं बटालियन थी। वहाँ का एक सैनिक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। इस मंगल पांडे की क्या हुआ कि ये धर्म से को इतना मानता था कि इसके जो चीजें थी वो फूट फूट कर बाहर आने लगी, ठीक है, यानी उससे रहा नहीं गया। तो उसने क्या किया कि इसको मना कर दिया, यानी दिलो और दिमाग है उसका आपा होकर क्या कर दिया, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो कर्नल थे, उन कर्नलों को इसने क्या कर दिया, मार दिया। यानी अपनी जो छावनी थी उस छावनी में इन्होंने जबरदस्ती की, यानी अंग्रेजों ने क्या की, जबरदस्ती की। तो लेफ्टिनेंट वहाँ के बाग और मेजर थे, तो इन दोनों को क्या कर दिया, इसने मार दिया। यानी जो मंगल पांडे था, इस मंगल पांडे ने वहाँ की जो अपनी सैनिक टुकड़ी थी, तो उस सैनिक टुकड़ी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बने हुए थे जिनके नाम थे बाग है मेजर हाइस, ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दी, इसने गोली मार दी और गोली मार कर इसकी हत्या कर दी गई। इस कारण इसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इसको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इसको फांसी दे दी गई। तो ये ज्यादा होगी कि हाँ कि ये गलत हुआ। तो ये गलत हुआ तो यहाँ के जो सैनिक थे ये अब मंगल पांडे के साथ आ गए। उसके बाद क्या होता है कि अन्य और भी कारण है इस 1857 क्रांति के पीछे। तो इनमें क्या है कि भारतीय सैनिक थे, उन भारतीय सैनिकों के साथ जो यूरोपीय लोग थे वो क्या करते थे, यूरोप वाले जो थे अंग्रेज, तो ये क्या करते थे, असमान व्यवहार करते थे। उच्च जो पद थे उन उच्च पद पर इनको वंचित कर दिया गया था, यानी उनके ऊपर इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। यूरोपीय जो सैनिक थे उन यूरोपीय सैनिकों से इनको कम वेतन मिल रहा था, यानी वेतन भी ज्यादा नहीं दे रहे थे तो कम वेतन मिल रहा था। डाकघर अधिनियम पारित हुआ। इस डाकघर अधिनियम के तहत हुआ, इस समय क्या हुआ कि निःशुल्क डाक सेवा थी उसको समाप्त कर दिया गया, यानी निःशुल्क भारतीयों के लिए जो निःशुल्क डाक सेवा थी उसको भी बंद कर दिया गया। इन्होंने एक पारित किया था अधिनियम, उसके तहत। उसके बाद जो चर्बी वाले कारतूस थे ये मुद्दा तात्कालीन कारण रहा, यानी इस कारण यानी जो चर्बी वाले कारतूस थे वो क्या नहीं कर रहे थे, यूज नहीं करना चाह रहे थे अपने जो सैनिक थे जिनमें मुसलमान हिंदू दोनों थे, तो ये क्या कर रहे थे, तत्कालीन कारण था उस समय का। भारत में अलग अलग छावनियों के अलग अलग नेता थे। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, इनका नेतृत्व था। तो 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया था, लेकिन 1857 की बात चल रही है। तो 1857 में क्या कर रहे थे, अंग्रेज थे इनको नाममात्र का बैठा रखे थे। इनको जो मुसलमान थे, जो मुगल सम्राट थे, इनको नाममात्र से बैठा रखे थे, जबकि शासन तो वही चला रहे थे। तो इस बहादुर शाह जफर है, इसने दिल्ली का नेतृत्व किया था और इसके नेतृत्व में 11 और 12 मई, यानी 11 मई और 12 मई है, इसके नेतृत्व में इस समय क्या हुई, ये क्रांति हुई। इस समय क्या हुआ, निकलसन और हडसन दो व्यक्ति थे, यानी ये दोनों अधिकारी थे अंग्रेज।
तो इसके अंदर ये एक मारा जाता है, यानी निकलसन है वो तो मारा जाता है और हडसन है ये बच जाता है। इस हडसन ने 21 सितंबर 1857 को इस विद्रोह को दबा दिया गया। यानी दिल्ली का जो विद्रोह था इसको 21 सितंबर 1857 के दिन हडसन के द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको दबा दिया गया था, शांत कर दिया गया था। यहाँ के जो सैनिक थे उन सैनिकों को दूसरी छावनी के अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं थी, उनको जाने नहीं दिया जाता था। इस कारण ये 1857 का जो विद्रोह था, यहाँ का विद्रोह यानी दिल्ली का विद्रोह कब समाप्त हुआ है, 21 सितंबर को। उसके बाद देखते हैं झांसी का। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। जून 1857 में ये शुरू हुई थी। इसको रोज है उसके द्वारा दबा दिया गया था 3 अप्रैल 1858 ईस्वी के दिन। उसके बाद झांसी के बाद है इलाहाबाद, या अब वर्तमान समय में इसको प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली। लियाकत अली के नेतृत्व में 1857 में ये क्रांति हुई, जिसको कर्नल नेल के द्वारा क्या कर दिया गया, 1858 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, इसको दबा दिया गया। तो इसके बाद है लखनऊ। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल है, इसने 4 जून 1857 ईस्वी को यहाँ की क्रांति शुरू हुई थी। और हेनरी लॉरेंस है, ये इस क्रांति के अंदर मारा गया था। और कैंपवेल था, यानी कैंपवेल था जो कैंपवेल क्या करता है, मार्च 1858 ईस्वी को लखनऊ की क्रांति को दबाने में सक्षम हो जाता है। तो बेगम हजरत महल की बात और करते हैं। तो बेगम हजरत महल है, इसका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी के अंदर, इनकी मृत्यु हुई थी 1879 ईस्वी के अंदर। इसको नेपाल है, यानी नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो वहाँ की एक जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद का जो स्थान है, इसका मैदान है, यहाँ पर इनको दफनाया गया था। इन मुसलमानों में दफनाने की क्रिया होती है, तो दफनाया गया था किसको, बेगम हजरत महल को। कहाँ पर, नेपाल के जो राजधानी काठमांडू है उसके एक मैदान में, जिसमें जामा मस्जिद है, वहां पर इसको दफनाया गया था किसको, बेगम हजरत महल को। उसके बाद है कानपुर। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे हैं, इनके नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा जाता है रामचंद्र पांडुरंग था इनका नाम। और इनको शिवपुरी में, शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो शिवपुरी में एक सिंधिया सामंत था, या उसे चमचा बोल सकते हैं। तो उसने क्या कर दिया था, इस तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया था अंग्रेजों को। अंग्रेजों को धोखे से पकड़वाने के बाद इसको अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए थे और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इसको फांसी दे दी गई थी। ये इस क्रांति का अंतिम जो कार्यक्रम था ये यहाँ पर था, यानी तात्या टोपे है, इसकी समाप्ति के साथ ही ये 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है। लेकिन और भी हम अलग अलग जगहों की ओर देख लेते हैं। बरेली के अंदर थे खान बहादुर खान, जिसमें 1857 ईस्वी के अंदर ये क्रांति शुरू हुई थी। हडसन जो बच गए थे यहाँ पर निकलस के साथ आए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने इसको फिर 1858 ईस्वी के अंदर दबा दिया गया था। यानी बरेली का जो विद्रोह है वो हडसन ने दबाया था 1858 में। फैजाबाद है अगला। फिर फैजाबाद के नेतृत्व करता थे मौलवी अहमद अल्लाह, इसने 1857 ईस्वी के अंदर शुरू की थी, जिसमें कर्नल नील थे, उन्होंने 1858 ईस्वी को इसको दबा दिया गया था। और इसके बाद है फतेहपुर। फतेहपुर में अजीमुल्ला था, 1857 में ये शुरू हुई थी। जनरल रेनर्ड हैं, इन्होंने 1858 ईस्वी के अंदर इसे विद्रोह को दबा दिया गया था। जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह थे, अगस्त 1857 में ये शुरू हुई थी। उसके बाद है मेरठ। मेरठ में देवी सिंह थे और अंबाला में राव तुलाराम थे। तो ये अलग अलग जगहों की अलग अलग छावनियां तैनात होती थी और वहां पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व करके इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। लेकिन इनकी जो योजनाबद्ध अगर ये तरीके से लागू होती तो ये क्रांति सफल होती और अंग्रेजों से इसी समय क्या मिल जाता, हमें छुटकारा मिल जाता। तो वीडी जो सावरकर है, उन्होंने कहा है कि भारत का जो स्वतंत्रता, प्रथम भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, उन्होंने ये किताब लिखी है, तो उनकी बात ये सत्य हो जाती और 1857 की क्रांति है उसके अंदर हम विजित हो जाते। तो आज की क्लास आपको समझ में आएगी कि 1857 की क्रांति यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लासें आपको समझ में आ रही हैं तो इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।